पिछली क्लास में अपन ने जो है शंकु पूरा कर लिया था। मतलब कहने का मतलब है 13.3 खत्म हो गई थी अपने, है ना, ये कर चुके हैं अपन। अब देखो इसके बाद है लिखा हुआ है गोले का परिशेष क्षेत्रफल। इसका मतलब है हमें अब गोला पढ़ना है, ठीक है। अब गोले में क्या क्या आता है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या सूत्र होते हैं इसके, सब चीज़ें अब आज डिस्कस करेंगे अपन। और अगर टाइम रहेगा तो कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो गोला क्या होता है। गोला एक तो क्या है, गोला 3D इमेज होती है, 3D, है ना। 3D इमेज से क्या मतलब हुआ, 3D इमेज से मतलब है जैसे आपकी क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है ना, फिर फुटबॉल बॉल ये वाली, ये सब 3D इमेज है, ओके। देखो एक और चीज़ बता दूं, मैं बार बार गोला बनाऊंगा तो ऐसा ही, लेकिन और त्रिज्या भी ऐसे ही बनाऊंगा उसकी R, लेकिन ये जब मैं बोल रहा हूँ कि गोला है तो ये गोला है, 3D इमेज है, ये वृत्त नहीं है। वृत्त भी बनाते तो ऐसे ही है, ठीक है, ये भी वृत्त ही होता है, लेकिन इन दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। एक कांच की चूड़ी और एक फुटबॉल, इन दोनों में जो अंतर होता है वही अंतर गोला और वृत्त में होता है। कांच की चूड़ी ओनली 2D होती है, इसे गोल गोल बस, लेकिन फुटबॉल सब तरफ से ही गोल होती है ना, और ठोस आकृति होती है। तो गोला और वृत्त, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए पहली बात तो। उसके बाद इनके एक और चीज़ बता चुका हूँ मैं, जो भी 2D इमेज होती है, द्विविमीय आकृतियाँ होती है, उनका कभी भी आयतन नहीं होता है, और 3D हर एक 3D इमेज का आयतन होता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। अब देखो इसके गोले के सूत्र हैं, वो सूत्र डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो नंबर 1, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। याद करो वृत्त का क्या होता है, वृत्त का सिंगल πr² होता है, और देखो गोले का कितना है 4πr²। क्यों हुआ, देखो इसका भी रीजन भी मैं बताता हूँ। क्योंकि एक गोले में 4 वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं, देखो ये गोला है, इसको आप जब ऐसे काटोगे तो ये कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ये है ना, ये ऐसा दिखेगा ना। तो एक वृत्त तो ये हो गया, और एक इधर ऊपर वाला जो आपने काटा है, 2 टुकड़े किए ना, एक वृत्त ऊपर, 2 तो ही हो गए। अब ऐसे काट दिया, अब एक बार ऐसे भी काट दो इसको, है ना, तो ऐसे काटोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये इसके 2 टुकड़े हो जो। अब देखो ये भी वृत्त दिख रहा है और ये भी वृत्त दिख रहा है, तो 2 तो ये 2 ये 4 हो गए ना। तो एक गोले के अंदर कितने वृत्त होते हैं, 4 वृत्त होते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4। और यही गोले का, ये इसमें अर्धगोला भी आता है, तो ये पूरा वाला गोला है, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसका आयतन भी लिख देते हैं, वो होता है वही 4/3 आ जाएगा, πr और क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा, ध्यान रखना 3 घात आएगी, क्योंकि आयतन है, आयतन में 3 विमाएँ ली जाती है ना। इस तरीके से आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई लेते हैं, इस वजह से 4/3 πr क्यूब होता है। ये एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 सूत्र तो इसका हो गया। अब अर्धगोले की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, इसका वक्रपृष्ठ नहीं होता है भाई, इसका संपूर्ण ही होता है अर्धगोले का, लेकिन वक्रपृष्ठ भी होता है। वक्र कैसे होता है मैं समझाऊंगा अभी। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया, एक तो अर्धगोला है ना, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। इसका जस्ट आधा, बीच में से काट दिया तो आधा गोला हो गया, तो वैसे है ना। और अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल भी होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है अर्धगोले का संपूर्ण तो 3πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है 3πr², और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2πr²। अब एक और चीज़ बची, अर्धगोले का आयतन। ये आयतन अर्धगोले का है, कितना होता है, इसमें 2/3 आता है, और πr²। ये तो कितने सूत्र हो गए, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 सूत्र पढ़ने हैं इस पूरी प्रश्नावली 13.4 के अंदर। इन पे बेस सवाल आएंगे सारे, ठीक है। तो अब देखो मैं एक एक सूत्र को एक बार थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो
जब पूरा गोला था तो क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, ये था। अब इसको आपने बीच में से काट दिया, तो देखो जब बीच में से काटा तो सिर्फ ये इतना इतना ही, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर का वृत्त थोड़ा ना जुड़ेगा, ये इतना इतना ही, तो ये सिर्फ इतना 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 क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपने 4 में से काट दिया था बीच में से 2। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो एक वृत्त बना अब अलग से काटने के बाद बना, वैसे तो दिख नहीं रहा था, ये 4 में काउंट हो गया था, लेकिन काटने के बाद आप उसको अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा भी तो दिखेगा ना आपको, ये इस तरीके से, ये वाला ऊपर से, तो ये एक वृत्त ये भी तो हो गया ना। तो जब आप अर्धगोले का संपूर्ण पूरा ही बात करोगे, संपूर्ण बात करोगे, तब आपको 3 एक वृत्त ये भी शामिल करना पड़ेगा, और कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 3। लेकिन केवल आप वक्र पृष्ठ की बात करो इतने इतने की, कि इतने इतने में कितना क्षेत्रफल है, तब 2 पाई आर स्क्वायर बोलोगे। लेकिन संपूर्ण इसको भी शामिल करो, ऊपर वाले को भी, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज़ ये, और आयतन तो आधा हो ही जाएगा, आयतन डायरेक्ट आधा हो रहा है, 4/3 का 2/3 हो गया, इसका मतलब आधा हो गया सीधा ये तो अर्धगोले में। ठीक है, तो ये थी इसमें समझाने वाली बात। अब देखो प्रश्नावली शुरू करते हैं, देखें, और बहुत इजी क्वेश्चन है, वही चित्र में मान रखो। सबसे इन प्रश्नावलियों में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो दे रखा है उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। देखो मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। एक तो इन्होंने पहले ही कहा कि जब तक कहा नहीं जाए जब तक पाई का मान आप 22/7 ही लो, पहली बात तो ये। अब देखो पहला सवाल है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो संपूर्ण वगैरह नहीं लगाया, लेकिन इसका मतलब वही है, और जब तक अर्धगोला नहीं बोलेगा जब तक हम संपूर्ण पूरा गोला ही समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो त्रिज्या दे रखी सीधी 105, 10.5, ठीक है। मैंने 105 क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है ये 7 से कट जाता है, अभी 22/7 नीचे आएगा पाई की वैल्यू रखते सही, तो वो कट जाती है ना, इस वजह से मैं इसको 105 बोलता हूँ। 7 8 56 कटता है ना 7 से, और 14 भी कटता है। जब तक ये कट जाता है ना, जब तक हमारे प्रॉब्लम नहीं आती है, इस वजह से मैंने इसको 10.5 नहीं बोला, ठीक है। बाद में पॉइंट लगा देंगे, लेकिन 7 से कटने वाला नंबर है, ये चीज़ नोटिस हो जाए, इस वजह से ही बोला है मैंने, ठीक है। अब देखो क्या ज्ञात करना है हमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ सूत्र लिख देंगे एक बार। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसमें वैल्यू रख दो 4 पाई और आर कितना है, वही 2 बार 105 लिख देंगे, 10.5। ये 7 से कट जाता है डायरेक्ट, तो कितनी बार भाग जाएगा, देखो 7 एकम 7, 15 7 105 होता है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ तक, ठीक है। 15 7 105 होता है ना, 15 बार कट गया, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। बस इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, 4 है, 22 है, 1.5 है और 10.5 है। इन सब का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। मैं इसको गुणा वुणा नहीं कर रहा हूँ, देखो टाइम वेस्ट होता है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, ये गुणा वुणा आप करते रहना। अगला देखो, अब ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, बस इस 10.5 की जगह 5.6 आएगा, और अगले इस तीसरे सवाल में इस दोनों जगह 14 14 आ जाएगा, तो बहुत आसान है ना। इससे पहले अपन 3 प्रश्नावलियाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 देखो, निम्न व्यास वाले, यहाँ त्रिज्या वाले और यहाँ व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी आधी, 14/2। बस सवाल वापस वही पहला वाला ही हो गया, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बस नया क्या दिया, इस बार व्यास दे दिया, पहले त्रिज्या डायरेक्ट दी थी, अब व्यास, तो व्यास से त्रिज्या और त्रिज्या से क्षेत्रफल पता कर लो, वही 4 22/7 इसका हो गया, और इस बार तो 7 ही दिए त्रिज्या, देखो कट जाएगी, तो 22 बचा, 4 बचा और एक और 7 बचा, इन सब का गुणा करोगे तो आपके आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना।
ऐसे ही इसमें भी कर लोगे। 21 व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2। काटना मत उसको, देखो मैं बता देता हूँ सेकंड सवाल और, है ना। व्यास बराबर 21 तो आर बराबर क्या हो जाएगा 21/2, आधी होती है ना, इस वजह से क्षेत्रफल वही 4πr² इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रख दो, देखो 4 ऐसा कैसे ही, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हो जाएगा यहाँ पे 21/2 दो बार, इस तरीके से। और ये 2 दूनी 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 कैंसिल, ये कट जाएगा तो क्या बचा, एक तो 22 बचा, एक 3 बचा और एक 21 बचा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है। अब आज के लिए इतना ठीक है। ये बाकी बचे जो पार्ट है आप लोगों को करने हैं, और ये गुणा भी आपको कर करके उत्तरमाला से मैच करने हैं। ठीक है।